चलिए, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AMSC फुलपुरा वैशाली। तो इसमें छूट गया कुछ, ठीक है, थोड़ा हम ऐड कर देते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AMSC फुलपुरा वैशाली में आप लोगों का स्वागत है। आइए, आज पढ़ना है क्लास 10th का मैथ। आज जानना है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में ओनली फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन एग्जाम में आने का संभावना है वही क्वेश्चन को हम लोग डिनोट्स करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आइए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यानी VVI हमारे लिए होने वाला है। भाई साहब, मेरे लिए तो इंपॉर्टेंट सब है। हो सकता है किताब में से कहीं उठा के पूछ दे, हो सकता है तो किताब से उठा के पूछ दे, मुझे पता नहीं क्या पूछेगा नहीं पूछेगा, लेकिन हो सकता है कहीं पूछ दे बाय मिस्टेक से। तो आइए हम एक चीज यहाँ पे आप लोग को लिखते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन, ओनली फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट VVI क्वेश्चन 2025 के लिए। ओके, अभी ओनली फॉर हम लोग 2025 के लिए क्वेश्चन चलेंगे। संभावता कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग को आने की मतलब गारंटी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कुछ किताब से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मुझे पता नहीं, बट मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू पूछ सकता है। इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन पर, ठीक है, हम लोग संभावता क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा। ये एक मिनट थोड़ा मैसेज मुझे देखने दो, ठीक है। बट थोड़ा हम लोग आप लोग का मैं थोड़ा मैसेज देख लेता हूँ, इसके बाद फिर मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा मैसेज देखता हूँ सबका, ठीक है, उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। चलो ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। आइए हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। सर, मैं कुछ बता देता हूँ आप लोग को एक चीज़ कि जिन लोगों को अगर एग्जाम में अगर अच्छे से अच्छे नंबर से पास करना है ना, तो लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, कृपया आप लोग जितने दिन सोए हो ठीक है, बट आप लोग अब जाग जाइए, ना तो वरना आप लोगों के साथ बहुत बुरा हाल होने वाला है। बट मैं यही कहूँगा, आप लोगों के साथ बहुत बुरे हाल होने वाला है। जो लोग, हाँ, बट दरअसल ऐसा है कि कुछ मैं बता देना चाहता हूँ कि जो लोग को एग्जाम में पास अच्छे से अच्छे नंबर से करना है, कृपया आप लोग जाग जाइए। मेरा रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के मेरा अर्जी विनती है, कृपया आप लोग जाग जाइए, नहीं तो वरना बहुत बुरा लगेगा। और मुझे तकलीफ नहीं, मुझे अफसोस होगा कि आप लोग का रिजल्ट जब खराब होगा तो मुझे सोच नहीं, अफसोस होगा। ओके, तो आइए हम लोग थोड़ा चले, हम लोग क्वेश्चन पे चले हम लोग। आइए सर, बहुत ही प्यारा सा फूलों के साथ हम लोग मुस्कुराते हुए चलते हैं। आइए, लास्ट में क्या होता है हम लोग देखते हैं, लेकिन बट अभी हंसते हुए मुस्कुराते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मिनट थोड़ा निकी, ऐसा नहीं है, बट थोड़ा सा हम लोग अभी चल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग थोड़ा हम लोग पे आप लोग फोकस कीजिए, क्योंकि आप लोगों पे हम फोकस करते तो आप लोग हम पे भी फोकस कीजिए, ताकि हम लोग का भी प्यार बना रहे थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, बिल्कुल बने रहे, ताकि मैं भी थोड़ा आप लोगों के साथ अच्छे इच्छू और प्यार आशीर्वाद के साथ हम लोग आप लोगों के साथ मिलते हैं। बहुत सारे मेहनत के बाद हम लोग मिलते हैं, बहुत सारे PDF तैयार करने के बाद। आइए सर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI मैथ क्लास 10th का जो 2025 के लिए आने वाली है। सर, मैं आज थ्योरम सिद्ध करूंगा जो 6.1 में पढ़ी में मिला है आप लोगों को, ठीक है। मैं आज मतलब प्रूफ करने वाला है, ठीक है। तो प्रूफ करने वाला है तो थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग थोड़ा, इसके बाद थोड़ा हम लोग चलेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन हम लोग जानते हैं। हाँ, क्वेश्चन है इसमें बोला किसी क्वेश्चन है ना। हाँ देखो, ठीक है, किसी त्रिभुज की एक भुजा, ठीक है। क्वेश्चन हम देख ले, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, किसी एक त्रिभुज के भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यानी प्रतिच्छेद यानी उसको काटती है, प्रतिच्छेद करती है। करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये भुजा, चलिए कहाँ थे हम लोग। हाँ, बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींचा जाए, ठीक है। एक रेखा खींचा जाए, ठीक है, एक रेखा खींची जाए, तो ये भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो सकती है।
क्या ये विभाजित एक ही भुजा, देखिए फिर से पढ़ते हैं, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं एक ही, सॉरी भूल गए, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो ये दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। इस चीज को लिख दे या नहीं, हम लोग यहाँ पे कॉर्नर पर लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ से आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। आइए हम लिखते हैं, किसी त्रिभुज की, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा मैथ में, किसी त्रिभुज, यहां से किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक भुजा खाए वाला ना, एक भुजा के समांतर ठीक है। तो मार्कर चेंज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद हम लोग आराम से चलेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से प्यार के साथ चलना है। भुजाओं को समांतर अन्य दो भुजाओं को अन्य दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर, भिन्न यानी अलग अलग, भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, सॉरी भाई, प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, एक रेखा खींची जाए तो ये दो भुजाओं को, बहुत क्वेश्चन बहुत मजेदार है, दो भुजाओं को एक ही रेखा में विभाजित करेगी, देखो अब हम मिस्टर पीयूष, कुणाल, कुंदन, एक मिनट, राहुल रुक जाओ, क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद थोड़ा आप लोग के साथ में डिस्कस करने को तैयार हूँ, लेकिन थोड़ा देर वेट कीजिए, ठीक है। हाँ बताएंगे कब एग्जाम है, हम बताएंगे, थोड़ा सा रुक जाओ, तो आप लोग डिस्टर्ब मुझे मत किया कीजिए, नहीं तो वरना बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है जिंदगी में। आइए सर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जानते हैं, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक ही रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाओं एक ही रेखा में विभाजित करेगी। सॉरी एक मिनट, एक चीज गलत हो गई, आप लोग ध्यान नहीं दिए, आप लोग बोले भी नहीं, बट आप लोग का ध्यान कहाँ पता नहीं, एक ही अनुपात है यहाँ पे, एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। मेरा क्वेश्चन यह है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो ये अन्य कहाँ है, तो ये दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। मेरा क्वेश्चन ये है, तो आइए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग समझते हैं, एक चीज को हम लोग समझेंगे विस्तारित रूप से। सबसे पहले एक मैं फोटो बनाता हूँ, पहले तो त्रिभुज का फोटो बनाता हूँ मैं यहाँ पे पिक्चर बनाता हूँ, ठीक, यहाँ से इसका स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है, तब मैं वहां तक मैं पहुंचूंगा। त्रिभुज बनावे ना हुए बड़का हम पेंटर ना है,
क्या करेगा, थोड़ा डिस्टर्ब होता है हम लोग को भी। तो वाइट बोर्ड है तो मिट जाता है, लेकिन जो कॉलम से एग्जाम में लिखेगा उसका क्या हाल होगा। तो थोड़ा ज़्यादा निकल गया करे। भाई साहब ये मेरा है त्रिभुज, ये मेरा क्या है, त्रिभुज। अब मैं इसका थोड़ा कुछ मैं नाम दे देता हूँ, अब मैं इसका कुछ नाम दे देता हूँ। तो इसका नाम होगा, ये त्रिभुज के ना थोड़ा ऊपर जाके चाहिए। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। बड़ी प्यार रूप से, बड़ी प्यार रूप से हम लोग समझते हैं कि मैंने एक पिक्चर बनाया। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो करना क्या है, एक तो आपको पिक्चर बनाना है, एक तो आपको पिक्चर बनाना है, ए बी सी उसका नाम देना है। अब हम लोग इसके काम से, इसके लिखने के हिसाब से हम लोग इसका यहाँ पे हम लोग काम करेंगे। जैसे इधर बन रहा है भोज, पूरी सब्जी पुलाव जो भी हो, मिठाई हो, बुनिया जो भी हो, चटनी बुनिया जो भी हो, वो यहाँ बन रहा है, ठीक है। और हम लोग काम करेंगे इसके अकॉर्डिंग, क्यों, क्योंकि ये है भोज करने वाला और ये है बनाने वाला। ये सामान देने वाला है तो ये लेने वाला, ठीक है। ये सामान बेचने वाला है तो ये खरीदने वाला, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे, ठीक है। आज थोड़ा इंटरटेनमेंट क्लास नहीं होगा बुआनी की, इसलिए आज मैं आप लोगों से थोड़ा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैटिंग को थोड़ा आप लोग ब्रेक कीजिए कुछ पलों के लिए, 5 मिनट या 10 मिनट के लिए आप लोग बंद कीजिए, इसके बाद फिर आप लोग स्टार्ट कीजिएगा प्लीज़। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक है। कुछ देर के लिए थोड़ा बंद कर दो उसको, इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे। हंसी मजाक जो भी होगा बच्चे के साथ होगा, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, ठीक है। आइए सर, अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग तो हम लोग काम करते हैं, ठीक है। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर, ठीक हो, एक भुजा के समांतर यानी एक पैरेलल देता हूं मैं, एक मैं यहां से पैरेलल लेता हूं, यानी समांतर का मतलब बाबू यहाँ पे ध्यान देना, बहुत ही प्यार से ध्यान देना। इस समांतर का मतलब है, समांतर यानी समांतर, सब उसका बराबर हो, सब उसका क्या हो, बराबर हो, सब उसका क्या हो, बराबर हो। तो बउआ समांतर का मतलब है कि सब चीज बराबर हो। जैसे एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि सब चीज बराबर होने का मतलब है कुछ तो यहाँ पे फॉल्ट होगा, कोई चीज तो इस पे फॉल्ट होगा, थोड़ा तो फॉल्ट होगा। तो एक चीज हम लोग ध्यान देते हैं क्या, कि कोई चीज हम लोग उठा लेते हैं, ठीक है। मैं एक एग्जांपल उठा लेता हूँ, एक एग्जांपल में ले लेता हूँ, जैसे करके एग्जांपल में लेता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, 10 रुपया है, ठीक है। मेरे पास कितने हैं, 10 रुपया है, और हम 2 पर्सन हैं, और मैं 2 व्यक्ति हूँ। व्यक्ति कितना है, 2 व्यक्ति। तो 2 व्यक्ति तो हाँ, मान लीजिए कि 2 व्यक्ति मेरे पास है, लेकिन भाई साहब हमको शेयर चाहिए ना, हमको शेयर चाहिए कि हम 2 आदमी तो मुझे शेयर भी चाहिए। तो भाई साहब शेयर तुमको देंगे, बट एक चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ ध्यान क्या रखना है, सो ध्यान देना कि लो मैं तुझे दे रहा हूँ, परस रहा हूँ यहाँ पे सब चीज़, लो कि मैं तुझे 5 रुपया दे दिया, फिर बोले कि मुझे तो 5 रुपया दो, तब ना शेयर लगेगा। और भाई तो इसको दे रहा, अगर एग्जाम्पल ले लो कि मेरे पास है कितना, 20 रुपया है, हम है कितने आदमी पता है, 2 आदमी है, एक को दे दिए 10 रुपया, एक को दे दिए 5 रुपया, 5 को फेंक दिए। अरे भाई साहब, समांतर का मतलब कि सब चीज़ बराबर होना चाहिए, तब मैं समांतर मानूंगा, वरना मैं नहीं मानूंगा। तो यहाँ तो है का, जिंदगी में क्या पता है, जिंदगी में लोग 2 ही चीज़ सोचते हैं कि तुम आगे जाओ और नहीं तो पीछे जाओ। बट मैंने क्या सोचा है, तुम हमसे आगे जाओ, मैं तुम्हारे पीछे से आऊँगा। तो अगर मान लो कि तुम हमसे आगे है ना, तुम यहाँ इस स्टेशन पे है और हम ये स्टेशन, ये अभी हम यहीं पे है, हमारा वहाँ आने में ना इतना टेढ़ रास्ता है, वहाँ जाएंगे। लेकिन तो एक चीज़ ध्यान रखना कि तोरा यहाँ पहुँचेंगे ना, तो तू यहीं पहुँचेगा, उससे पहले हम यहाँ पहुँचा लेंगे तोरा से पहले, कछुआ की तरह। कछुआ धीरे धीरे चलता है लेकिन बहुत तेज है, दिमाग लगा देता है तुरंत कि कैसे तेज है। कहानी सुनाएंगे कछुआ और खरगोश का, लेकिन बट अभी थोड़ा हम लोग क्वेश्चन पे हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा ज़्यादा भी मन मजाक नहीं। समांतर समझ गए ना, समांतर है क्या समझ में, तो जिंदगी में क्या है, जिंदगी में तो बहुत सारा चीज़ है, लेकिन हम लोग को थोड़ा पानी पी लेना, जिसके बाद थोड़ा बोलते बोलते कंठवा सूख जाता है ना। बोले ना कि रोको थोड़ा देर,
क्वेश्चन पे क्वेश्चन डाले जा रहे हो, थोड़ा देर वेट करो ना। आइए सर, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो भुजा कौन है भाई? अन्य दो भुजा कौन है? अन्य दो भुजा को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, अन्य दो भुजाओं को। तो भाई साहब एक में भुजा यहां से मैं इसका ले लेता हूं, अन्य दो बोला है, और मैं एक यहां से ले लेता हूं। ठीक, मैं एक चीज ले लिया। अब ध्यान दो करना क्या है। तू जो बोला से तो मैं कर दिया, लेकिन इसमें तू और चीज बोला है, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर इस पर काट रही है। करने के लिए एक ही रेखा खींचा जाए, मतलब एक ही रेखा खींचा गया है, तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी, मतलब दो अन्य ये दो भुजाओं को एक ही रेखा एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। देखिए सर, फिर मैं इसको यहां से इसको कटन करेंगे, फिर इसको प्रतिच्छेद करेंगे। बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक ही रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजा को, अन्य एक भुजा ये और एक ये, और एक ये इसको प्रतिच्छेद करेगी, दो अन्य एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। अब इसको कहना कि एक ही अनुपात में तो विभाजित करेगा, देखो कैसे करेगा। मैं इसका कुछ नाम दे देता हूँ, मैं इसका और इसका में कुछ नाम दे देता हूँ ताकि आप लोग को याद रखें। वो इसका नाम हम देते हैं डी, और इसका मैं ये, इसका एन तो इसका एम। कोई दिक्कत नहीं ना? ए बी सी बड़का त्रिभुज, ए बी सी, डी ई छोटका त्रिभुज, डी ई छोटका त्रिभुज, ए डी छोटका त्रिभुज, सॉरी ए डी छोटका त्रिभुज, ए बी सी बड़का त्रिभुज, ए बी सी बड़का त्रिभुज, ए डी ई छोटका त्रिभुज। ठीक, अब मैं इस क्वेश्चन का कुछ ट्रिक टेबल से चलता हूँ, और इसमें थोड़ा मैं बताऊंगा, फिर मैं वेट करूंगा, आप लोग लिखिएगा, फिर मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा 3 स्टेप में हम लोग चलेंगे, 3 स्टेप में, क्योंकि एकदम खत्म होने वाला चीज़ नहीं है ये। ठीक है, एग्जाम में तो आप लोग एक ही स्टेप में खत्म करना होगा, नहीं तो हुआ तो भूजा के भूजा भूज देगा बढ़िया से। ठीक है ना, भूजा ही करेगा तो वो भूज देगा बढ़िया से, हल्दी उर्दी रख के, ध्यान देना। ठीक है, बट मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ताकि आप लोग के लिए बेटर रहे और बेटर तरीके से आप लोग कंसंट्रेट रहिएगा। ठीक है, तो एग्जाम में उठा के पटक देगा, पटका जाना ना तो पटक देगा, यही दुगो होगा, पटका के आएगा ना तो वरना पटक देगा। पटक के चला गया तो ठीक है, हम तो पटका गया तो तोरा जिंदगी बर्बाद है, नरक के समान है। पैसों गेलो आ फॉर्म भरले से हो गेलो, सब गेलो, मेहनतो गेलो, सब गेलो। बाप माँ तो कांदो से कांदो, तू कांदे साथ में। सच्ची घटना बताता हूँ, एग्जाम जिसका है ना अभी हंस रहा है, अब बट जही आपको रिजल्ट आने देगा भाई साहब, रिजल्ट हम मरी गेलो, अब क्या होगा उस समय? तो क्या करेगा? कहते बुआ कद कितना नंबर नंबर आ गई पूरा न पढ़े वाला के नाम है। यही सब समस्या है, ये सबसे आप लोग सीखिए, और बेटर ये नहीं करें कि नहीं पढ़ना है, मेहनत करना है स्लो मोशन में, बड़ा सफलता शोर मचा दे। ठीक है, बट मैं यही कहूँगा अभी के लिए, फिलहाल मैं यही कहूँगा। ठीक है, आइए सर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी थोड़ा क्वेश्चन पे हम लोग हैं भाई साहब। अब इसमें लिखिएगा कि दिया गया है, तो दिया गया क्या है कि ए बी सी एक त्रिभुज है। ABC क्या है? ABC एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, इसमें दिया गया है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC, बड़ी भाई स्थिति खराब, कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC के बराबर, यानी BC के समांतर एक रेखा खींचा गया। लिखते हैं यहाँ पे कि BC के समांतर
एक रेखा खींचा 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 गया है। हम इस चीज को समझाएंगे, थोड़ा भी हम लोग लिखने के पोजीशन में है, हम लोग अभी इसको एक साथ, एक मिनट थोड़ा। मिस्टर निकी, पीयूष, कुणाल, कुंदन, राहुल, सालू, राजनंदिनी, कोमल, प्रिंस, कार्तिक, सोनू और कौन है, आशिक, कांसारी, प्लीज़ आप लोग थोड़ा इन चीज़ को आप लोग लिखिए, ठीक है, लिखते चलिए साथ में, क्योंकि आप लोग के लिए बेटर रहेगा, क्योंकि फिर मैं रुकूंगा नहीं, ये हो जाएगा, मैं मिटाऊंगा, रुकूंगा नहीं, ओनली फॉर मैं 2 मिनट रुकूंगा, ट्रेन 2 ही मिनट रुकता है, साथ में लिखते चलिए, उस वही बेटर होगा, ठीक है, नहीं तो फिर हम रुकने वाले नहीं हैं, ठीक है। अब इसको लिखिए, यहां देखिए, इतना तो हो गया। अब देखिए, जो ए बी भुजा, जो ए बी भुजा, जो ए बी भुजा, जो जो बहुत है क्या, इसको लिखवा दे क्या, मैं अभी दिया गया वो सब लिख दे, लिखे भी देते हैं, इसके बाद हम चलेंगे। भुजा ए बी तथा ए बी तथा ए बी तथा बिंदु डी क्रमशः, बिंदु डी, क्या बोला तूने, क्या बोला, कहाँ पे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देख रहा हूँ देख रहा हूँ देख रहा हूँ बाबू, देख रहा हूँ उसका, उसी को मैं देख रहा हूँ, रुको। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं देख रहा हूँ उस चीज़ को, ओके, कहाँ पे है, सही तो है, सही है वो सही है, कोई दिक्कत नहीं, उससे थोड़ा उतना उतना चलता है उतना। देखो सब बात एक ही पे आएगा, बात एक ही पॉइंट पे आएगा, ठीक है। अरे भाई बात उसी पे आता है, मतलब कहाँ ऐसे छोटा ऐसे छोटा, बताओ बराबर है ना, गजब है, तो क्या सोचता है। देखो डी क्रमशः और ई और ई और ई पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, इसको लिखो, इतना तो मन पूरा हो जाता है, जल्दी लिखो। अरे भाई हम साइड हो जाते हैं, पूरा बिल्कुल साइड है, दिखाई दे रहा है ना, हम साइड है, तो सब कहाँ चिंता कर रहे हैं, हम तो साइड ही रहते हैं। अरे भाई स्क्रीनशॉट ले लेगा तो वही बेटर होगा, बट तो सोचता है कि ना पूरा हमारा भर के चाहिए, तो भर के लोग खाओ, नादी भर खाओ, ठूस ठूस के भैंसी लेखा खाते रहो, दिन भर चबाते रहो, तो मेरा क्या जाता। बट मैं एक चीज़ बता दूं कि जिन लोग का एग्ज़ाम है ना, कृपया मैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि आप लोग थोड़ा पढ़ाई पे फोकस कीजिए, वरना बहुत बुरा हाल होने वाला है भाई। सुबह में भोरे उठ के ना ज़रूर पढ़ो, रात में सो जाओ ठीक है, बट भोर में क्वेश्चन आंसर याद किया करो। बट पता है मुझे लगता है ना कि तुम लोग, मुझे बहुत मैं आता है, पता है मैं बच्चे से मैं बहुत प्यार करता हूँ, ये नहीं कि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भाई देखो पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है ना कि तुम्हारे पास ऑल चीज़ का तुम्हारे पास ताला है जो तुम खोल सकते हो, बट अच्छे से पढ़ाई करो और मन ला के पढ़ो, उसमें भलाई है, बट गार्जियन का पैसा मत तुम लोग जियान करो, ठीक है। और मैं एक चीज़ बताऊंगा, आज बहुत मज़ेदार इंटरेस्टेड कहानी बताने वाला हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को सुन के लगे कि नहीं सच्ची घटना नहीं है, बट ये सच्ची घटना अभी के डेट में चल रहा है, ठीक है। मैं एक सच्ची घटना में बताने वाला हूँ, ठीक है। आप लोग इसको लिखिए, इसके बाद में सच्ची घटना में बताने वाला हूँ, ठीक है।
मिस्टर निकी तुम मैसेज करना बंद करो बाबू, ठीक है। पीयूष कुणाल कुंदन राहुल फास्ट एंड क्विक बेटा, काम करो जल्दी फास्ट से। पूरा एकदम लग है कि सब ना प्राण के साथ साथ सब जान लेगा, देख रहा है ना सब हरामी से के मैसेज। तो लड़का सियान हो जाता है, थोड़ा गार्जियन को भूल जाता है, बाप माँ को भूल जाता है, वही बात है ना। वही तो हमें लग रहा है कि सब वही कर ही रहा। हाँ साइड है बाबू, हाँ हो गया। मैं तो पूरा साइड हूँ, मैं कहाँ रुका हूँ। हो गया भाई, रुकेंगे नहीं, बट स्क्रीनशॉट लो, मैं इसे मिटाता हूँ। उतना देर का, चलो ठीक है मैं चलता हूँ आगे, इसको मिटाता हूँ, ठीक है। मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से आप लोग, इसे मैं मिटा रहा हूँ। बैलो का बैल महाबैल, बैलो का बैल महाबैल, बैलो का बैल महाबैलो। चिका नहीं कहना है, बट मैं यहीं पे हूँ। बउआ डी ई लम बी से, ये लिख लेना कि डी ई ब्रैकेट में डी ई लम बी सी, इस चीज को लिख लो। और अब देखो दिया गया, हो गया है। बड़ी स्थिति कर सिद्ध करना है, देखो ये भी नाच के गवैया ये हुआ। सिद्ध क्या करना है कि एडी बटा डी भी, एडी बटा बी डी, एडी बटा बी डी या एडी बटा कुछ भी लिखो, एडी बटा बी डी बराबर एडी बटा बी डी और ए बटा ई सी, इस चीज को हमको प्रूव करना, ठीक है। ए बटा ई सी, अरे ये है बाबू, अरे ग्रीन मार्कर ना थोड़ा ज्यादा ही थोड़ा इसे दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ना ए ई बटा ई सी प्रूव करना है, ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी, ए ई बटा ई सी प्रूव करना है। पहले इसको लिखो, इसके बाद और कहानी टेलर बचा हुआ, इसके बाद और कहानी थोड़ा बचा हुआ है, ठीक है। इसके बाद और कहानी थोड़ा बचा हुआ है, इंटरेस्टेड कहानी। अरे यार मैसेज देख रहा है तो क्या मैसेज कर रहा है, बैक बोलूँ सा। हो गया रे, 2 लाइन लिखो ना। सच कहते हैं दुनिया वाले, बुढ़े दंड हम पे डालो वरना बड़ी महंगा पड़ जाएगा। बट जिंदगी में तो स्ट्रगल करना ही स्ट्रगल कहलाता है ना, सही बात है, जिंदगी में स्ट्रगल करना ही स्ट्रगल कहलाता है। एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, तो मुझे थोड़ा याद आ गया है, तो मैं उस चीज़ को मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, ताकि मुझे बोलने से बेटर है कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि आई एम, बहुत बेहतरीन तरीके से कि आई एम not teacher, bracket 1, I am a student, I am a student, I am not teacher, I am a student। मैं इस चीज़ को लिख दिया हूँ, आप लोग समझ जाना, वरना क्या होगा समझना। I am not teacher, I am a student, मैं इस चीज़ को बार बार लिखता हूँ,
बार मैं समझाता हूँ, बार बार मैं समझाता हूँ, ठीक है, बार बार मैं इसी चीज़ को समझाता हूँ कि आई एम नॉट टीचर, आई एम स्टूडेंट। बट इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है, हमेशा, जब तक मेरा ज़िंदगी है तब तक आप लोग को याद रखना है कि अंकुश सर ये कहते थे, ठीक है। बट आप लोग को ध्यान रखना है हाँ, आप लोग को इस चीज़ को ध्यान रखना है कि मैं ये बार बार मैं कहता हूँ कि इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, बट इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आई एम नॉट टीचर, आई एम स्टूडेंट। मैं आप लोगों से ही रिक्वेस्ट करना हूँ, ठीक है। आइंदा इसके बाद तो हम लोग आप लोगों से विजिट करते हैं यूट्यूब के माध्यम से। बट मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं अभी जो आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, उनका मैं एहसान नहीं भूलूंगा। और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ठीक है, ताकि हम लोग आगे से आगे हम लोग का मनोबल थोड़ा बढ़ा रहे और आप लोग के साथ में बेहतरीन तरीके से। पता है अभी एग्जाम के लेकर थोड़ा मैं डिस्टर्ब हूँ, ठीक है, एग्जाम है 10th वाला के लिए डिस्टर्ब हूँ। नहीं तो मैं एक एक चैप्टर का ना एक एक नोट्स में बढ़िया से बताऊंगा। एग्जाम यानी जनवरी में एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है, 10 जुलाई के बाद एडमिट कार्ड आ जाएगा। इसके बाद हम लोग बेहतरीन तरीके से एक एक चैप्टर का सब चीज़ का हम लोग चलेंगे, वहाँ से हम लोग क्वेश्चन और एकदम बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के साथ चलता हूँ, बार बार मैं बहुत एग्जाम्पल दूंगा और उससे हम लोग बेहतरीन तरीके से हम लोग चलेंगे। अगर कोई तरह का त्रुटि होता है तो आप लोग मुझे एक बार कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है, मैं उस चीज़ को मैं पूरा करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। आइए सर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। बताओ, ज़िंदगी इसी को कहते हैं, बताओ क्या करे, पैर में अथी हो गया यार, दर्द कर रहा, खड़ा होते हो आता है, मेरा स्टैंडिंग का काम है ना। हो गया बुआ, चलो मिटाते हैं, क्या है, कोई दिक्कत नहीं, पैर में दर्द है तब पर भी तुम लोग को पढ़ाने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कष्ट है लेकिन आप लोग को कष्ट होने नहीं देंगे, ठीक है। अरे बाप मैं कष्ट हुई तो बाप मैं सजा भोग ले, लेकिन बाल बच्चा के अपना सजा भोगला ना दे, ठीक हो। वैसा ही मैं भी हूँ कि मैं अपने बच्चे को मैं कभी सजा भोगने के नहीं कहूँ, बट मैं सजा भोगने के लिए तैयार हूँ। मैं सबके लिए मैं बेटा निकी ऐसा कुछ नहीं भाई, मैं आप लोग के लिए तो जान हाजिर करने के लिए मैं रेडी हूँ, ठीक है। बट आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बस मेरा ये रिक्वेस्ट है। मैं आप लोग को ना क्या बोलता है उसको, स्टोरी बहुत नायक होता है, लेकिन बट मैं अभी थोड़ा कष्ट में हूँ, इसलिए मैं वेट करूँ, रुको 2 मिनट। बोलना है ना, बहुत झेलना पड़ता है। आइए सर, थोड़ा पानी पी लेने दो। पानी पिए ना दिए, सरकार सड़क बात दिए। चलो हो गया ये डी लंब बीसी और सीधी क्या करना हो गया। अब लिखते हैं हम लोग रचना। रचना क्या क्या रचल है भगवान का कहानी, गाना है ना, कैसे गाना है पता ना हो, पता नहीं गाना है, रचा हुआ सॉन्ग। मेहंदी नहीं, तो मेहंदी सजा के नहीं, मेहंदी लगा के रखना। अरे रचना पता नहीं, कोई वो सॉन्ग होगा किसी का, मुझे पता नहीं है, बहुत सारा सॉन्ग आते रहता है मार्केट में। मिस्टर निकी बेटा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा आप लोग चैटिंग सेक्शन को बंद कीजिए बेटा, ठीक है। गज्जब है बट किसी के बात को समझना नहीं है, बट चैटिंग करना जरूरी है बेटा। बेटा मैं कह रहा हूँ थोड़ा क्लास कर लो, इसके बाद आप लोग चैटिंग कीजिए, मैं फिर 5 मिनट में टाइम देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। मिस्टर कुणाल, कुंदन, राहुल, बेटा थोड़ा आप लोग शांत हो जाइए, ठीक है। बट आप लोग फिर बाद में हमसे क्वेश्चन कीजिएगा, फिर मैं रेडी हूँ, ठीक है। बेटा बात अभी बेटा थोड़ा सा बंद कर लो प्लीज़, बात आप लोग समझते क्यों नहीं है। कैसे भाई, अंत भला तो सब भला, तो परीक्षा में होगा अंत भला तो सब भला। हिंदी के दिन बच गया, ठीक है, लास्ट दिन, नहीं तो वही होगा अंत भला तो सब भला, करे से पहले तोहरे भला हो जाएगा। ध्यान दो यहाँ बउआ, बहुत बहुत मजाक हो गया, अब मजाक नहीं करेंगे, सीरियस होकर पढ़ाई। बी को ई से तथा बी को ई से बी को ई से तथा, ध्यान दो, ई से सी को डी से, सी को डी से क्या किया, मिलाया। क्या किया तो मिलाया, पिलाया नहीं मिलाया। डी को ई से मैंने इसे मिला दिया, मैं इसको समझाऊंगा भी, ठीक है। तो इसे मिलाया है, ध्यान मिलाया। फिर डी से डी एम लॉग, फिर डी से डी एम लॉग में क्या है रे,
ई है, ई एन है ना, डी एन लंब क्या है, ए सी, डी एम लंब ए सी, डी एम लंब ए सी है, तथा ई से ई एन लंब, ई एन करने है, ई एन लंब क्या है, ए बी है ना, ई एन लंब ए बी होगा ना, ए बी होगा ना, ए बी डी ई एन लंब, ई एन लंब, ई एन लंब क्या होगा, ई एन लंब, ठीक है, डी लंब ए सी, तो डी एम लंब ए सी, तो ये क्या है, ई एन लंब, ये किधर है, ई एन लंब ए बी, ई एन लंब ए बी, इस चीज को लिखो। अब चलेंगे सीधे करने पे, सीधे करेंगे, इसको लिखो और देखो, ए बी डाला गया नहीं रखा गया, वहां डाला गया, चलो लिखो। अब हम लोग प्रूफ पे चलेंगे, ठीक है, हम लोग प्रमाण करेंगे इसको। साइड है, हम पूरे साइडे हैं, मैं पूरा साइडे हूँ, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मैं साइड नहीं हूँ रे, हरामी सा। बेटा निकी साथ में लिखती तो बहुत बेटर होता है, स्क्रीनशॉट बना लेने के लिए नहीं ले रही, मतलब लगता है कि थोड़ा सा कि वो इतिहास के पल। अच्छा एक सेकेंड पहले लिखो, इसके बाद मैं थोड़ा डिस्कस करता हूँ। मुझे एक चीज़ याद आ गया है, मुझे एक चीज़ अभी याद आ गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे एक चीज़ याद आ गया, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरह से मुझे एक चीज़ याद आ गया है, मैं उस चीज़ को बताऊँगा अभी, ठीक है। चलिए हो गया, चलिए इस चीज़ को समझते हैं हम लोग, ठीक है, आते हैं हम लोग इस चीज़ को समझते हैं कि बी को ई से तथा बी कहाँ है, बी को ई से, बी को देखो कैसे है रे, चोरो बना ना भैया हमारा, ऐसे 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 नहीं, छोड़ो इसको, देखना बी को ऐसे करके ई से गया, बी को ई से तथा सी यहाँ है, सी को डी से मिला है हम लोग, देखना यहाँ पे देखो, बोला है कि बी को ई से मिला है हम लोग, मिलाने का मतलब कि इसको मैच किया है, और डी सी को तथा डी से, सी को डी से हम लोग मिला है, ठीक है, डी से डी एम लंब, डी से यानी डी मेरा यहाँ है, डी से डी एम लंब क्या है मेरा, ए सी है, डी से डी एम लंब मेरा ए सी है, डी एम लंब मेरा लंब मतलब जो लंबा है वह सी और ए है, डी से डी एम लंब मेरा ए सी है, और देखो कि ई एन लंब कहाँ है, ई एन लंब मेरा ए बी है, देखना लंब मतलब ए है, मतलब ये है और ये बी है, डी एन लंब क्या है, डी एम लंब ए सी और ई एन लंब ए बी, ठीक है। आइए अब इस पे हम लोग चर्चित करते हैं कि प्रूफ कैसे होगा। अब इसको यहाँ से लिख लें तो ठीक है, अब मैं इसको मिटाऊंगा, ठीक है, बहुत देर में बैठ किया हूँ, आप लोग इसको लिख लें तो ठीक है, वरना मैं इस चीज़ को मिटाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ और यहाँ पे आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के माध्यम से लोग चलते हैं, थोड़ा प्रूफ करने में थोड़ा समय लगेगा, ऐसा ही समय बहुत लगता है प्रूफ करने में, ठीक है, लंबा समय हम लोग को देना पड़ता है। होगा प्रमाण, अब हम लोग यहाँ से प्रमाण करेंगे कि क्या क्या होगा। त्रिभुज, सबसे पहले हम लोग एबीसी में चलेंगे, त्रिभुज एबीसी, बड़का त्रिभुज में सबसे पहले त्रिभुज हम लोग चलेंगे एबीसी, तथा पहले चलेंगे त्रिभुज ए बी सी, एबीसी तथा ए डी ई में, अब हमको यहाँ क्या क्या मिलेगा वो चीज़ हम लोग डिनोट्स करेंगे, ठीक है, कि एडी में हम लोगों को क्या क्या मिलेगा, सॉरी एक बार मिला लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज
गड़बड़ हो गया क्या रे? त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज बी डी होगा, सॉरी त्रिभुज बी डी ई होगा ना, त्रिभुज बी ई डी में ना चलना है, त्रिभुज बी डी में चलेंगे, ठीक है। ध्यान दो, बीडी में क्या, अब लिखेंगे त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी से तथा त्रिभुज बी डी ई में, त्रिभुज बीडी कैसे है, मेरा बीडी त्रिभुज ऐसे है, ये है डी, ये और ई, ये और बी, और एबीसी मेरा बड़ा त्रिभुज है ए बी सी। ओके, चलिए चलते हैं आगे हम लोग। भाई रे परीक्षा में ना इसी तरह से हुआ लिखे को तो प्रॉस के आगे तो बहुत मेहनत पर हुआ, प्रोसेस से पहले दालो भात का आसान और तुम्हारा तो पूरा एकदम पता एग्जाम में ना बहुत बेहतरीन तरीके से सबको मतलब थोड़ा लिखना पड़ता है। एरिया, सबसे पहले एरिया ए, और क्या है, और क्या है त्रिभुज एरिया ए ई डी, ए डी है केबीसी में रहेगी, सॉरी सबसे पहले तो छोटका त्रिभुज को उठाना था ना, छोटका त्रिभुज क्या है, मिला लेते हैं, इसीलिए कहते हैं नोट्स जो तैयार किए ना थोड़ा गड़बड़ नोट्स तैयार कर दिया आप, ग्रुप में नहीं ना सेंड किया है, ग्रुप में पीडीएफ सेंड किया था क्या, देखो तो अभी नहीं किए हैं, चलो ठीक है, नहीं किए तो सुधार करना है। मेरा त्रिभुज छोटा वाला है, पहले बड़ा त्रिभुज बनाओ, इसको बड़ा करो, ए बी सी और डी, एरिया ए डी ई में, एरिया ए डी ई में, ए डी ई बटा में ए डी तथा बी डी में। चलो अब ठीक है ना, पीडीएफ सेंड नहीं किया ठीक है ना, तो पीडीएफ अगर सेंड हो गया होगा थोड़ा लफड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो उसको मैं फिर हमको सही करना पड़ेगा। चलिए सर, एरिया ए डी लिखेंगे, अब लिखेंगे हम लोग एरिया ए ई डी बटा ब्रैकेट बंद एरिया बी डी ई में हमको क्या क्या मिलता है, एक ये होता है फॉर्मूला 1/2 इंटू लंबाई गुने ऊंचाई, ऐसी एक फॉर्मूला है कुछ, ठीक है, उस पर हम लोग उसके अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे, ठीक है। आइए इसीलिए करते हैं, ब्लैक लग जाता है ना, दिक्कत होता है, तो 1/2 इंटू एरिया एडी में, एडीई में, एडी बटा क्या है बताओ, अब तू इसे बताओ, हम वेट करते हैं, एडी बटा गुड, एडी बटा डी, मिस्टर निकी तो बहुत अच्छा पढ़ रही हो, इंटू एरिया क्या है बी, एडी में क्या, और क्या है, बीडी में क्या है, ए ई बटा, ध्यान दो, ए ई बटा क्या है, ए ई बटा सॉरी ई एन बटा में क्या है, जल्दी बोलो मिस्टर निकी, तो बताओ ना, चलो कुणाल का आंसर सही है, ई है, हुआ, ये हो गया, ये तो हो गया मेरा। अब देखो, अब हमको देखना ये है, अरे भाई रुक, क्या मिस्टेक हो जाएगी बार बार, 1/2 इंटू ए डी बटा डी बी इंटू ई एन बटा, ये नहीं होगा, अब इसको हम लोग देखो तो इसमें कट होने वाला क्या है, 1/2 और 1/2
1/2 और 1/2 क्या होने वाला है? 1/2 क्या होने वाला है? कुटम कुटम, एहू कटम कुटम बउआ। तो बच गया क्या? AD बटा DB। मेरा ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन क्या हो गया? फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट हो गया। अब ध्यान दो, उसी तरह कहाँ का, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उसी तरह पुनः लिखेंगे यहाँ पे, इस बक्सा के अंदर है पुनः एरिया, छाटेंगे एरिया। अब बच क्या गया? बच क्या गया बताओ? बच क्या गया बताओ? बच गया एरिया AED तथा एरिया DEC में। एरिया AED तथा एरिया DEC, एरिया DEC में, एरिया DEC में। ठीक है, यही बच गया। ठीक है भाई, रुको ना तुम। तो एरिया BED में क्या है? एरिया लिखेंगे फिर से, एरिया इसके अकॉर्डिंग एरिया AED बटा में एरिया DEC बराबर 1/2 इंटू एरिया AED में। देखो ADE में क्या है? AD में क्या है बताओ? क्या मैसेज तू सब फेंक रहा है यार? क्या है जल्दी बोलो, क्या बचा हुआ है? जल्दी बोलो। मिस्टर निकी तू शांत रहो ना भाई, तो क्या मैसेज कर रही है? मुझे बहुत बेकार लग रहा है। अरे ना सोच लो तरह से भूलवा से AE बटा क्या है? AE बटा, जल्दी बोल। AE बटा EC ना बच्चा भाई, आई इंटू DM लंब है तो DM लंब बचा हुआ है। गधा फुलवा सब कहाँ तो से ध्यान रहता है, गजब इंसान है। तो DM से DM काटा, 1/2 से 1/2 काटा, तो यहाँ पे लिखना एक चीज छूट गया, एरिया AED अब बटा में एरिया BED। यहाँ पे लिखेंगे एरिया BDE अब बटा में एरिया DEC में। बचा क्या है? तो AE बटा EC। अब मुझे प्रूफ क्या करना था पता है ना आप लोगों को? प्रूफ क्या करना था पता है ना? क्या था बताओ, अगर लिखा है तो लिखा है ना, बताओ क्या प्रूफ करना था? ना लिखे थे? प्रूफ करना है AE बटा EC, और क्या था? सॉरी, AD बटा DB, AD बटा DB, AE बटा EC। ना था प्रूफ करना, ना लिखा थे प्रमाण में कि सिद्ध करना है। देखो तो पिछलौट के देखो, लिखना है कि नहीं सिद्ध करे। तो प्रूफ ना हो गया AD बटा DB, AE बटा EC, प्रूफ्ड। यही आपका क्वेश्चन हो गया, प्रूफ्ड। एग्जाम में उसको इतना लिख के आ जाइएगा, 5 नंबर पा जाइएगा। और इसके बाद तो साइड है। आएगा ना, बिल्कुल समझ में आएगा तब इतना। हाँ, एक कहानी आप लोग को सुना देते, इसके बाद हम लोग कहानी को क्लास को हम लोग बंद करेंगे। इतना आप लोग प्रूफ कर दीजिए और एग्जाम में 5 नंबर उठा लीजिए। मज़ेदार कहानी से कुछ नहीं होता, अपना काम बनता तो डीजे वाला जाए घर, डीजे वाला भाई लोग जाइए घर। कितना समय लगा? यानी 1 बजने को 1 घंटा समय लग गया। कोई बात नहीं,
मैं तो आप लोगों को कभी करता हूँ कि मेहनत करना ही एक अच्छी कला है, मजा कहाँ है जी। हो गया भाई, स्क्रीनशॉट लो ना। चलिए सर, हम लोग कुछ अब एक इंटरेस्टेड कहानी जान लेते हैं। ये हो गया ना, हो गया ना। मिस्टर निकी, कितना लेट लगाती हो तू। कुणाल, कुंदन, पीयूष, राहुल, सालू, राजनंदनी, अथी क्या नाम है, अनीस अंसारी, क्या नाम था उसका, हाँ एक अनीस अंसारी, ठीक है, कोमल, गोलू, अमित, ये कौन है भाई, आशिक, वेलकम वेलकम भाई, वेलकम। आप लोग का बहुत बहुत, आप लोग कहते हैं ना वीडियो को थोड़ा और शेयर कीजिएगा तो और बेटर रहेगा, ठीक है। बेटर देखिए, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, तब ना मजा आएगा। हो गया, आइए हम लोग नेक्स्ट अटेम्प्ट मारते हैं, ठीक है। कितना लेट लगाती हो भाई। अरे भाई साइड है, अच्छा इधर भी लिखा होगा, बात नहीं, इधर आ जाते हैं। हो गया, चलिए ठीक है, हो गया। तो आइए आप लोग हम इसको मिटाते हैं, थोड़ा एक इंटरेस्टिंग कहानी हम लोग जान लेते हैं। इसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, इधर वाला नहीं मिटाएंगे, इधर वाला छोड़ देंगे, इधर ही में हम लोग कहानी कर लेंगे। इसके बाद फिर हम लोग फिर कल मिलते हैं। अरे इसमें भी क्या बताएं हम, थोड़ा बहुत कुछ हम लोग करना पड़ा। ध्यान दो, आज मैंने एक चीज़ देखा था, कहानी आप लोग जाना तो इंटरेस्टेड कहानी के पास जाना कीजिए। मैं एक चीज़ आज देखा था कि एक रिक्शा चलाने वाली की बेटी क्या थी, रिक्शा चलाने वाली की बेटी, चलाने वाली की बेटी की क्या थी, एक रिक्शा चलाने वाली की बेटी थी। मैंने एक चीज़ देखा तो मुझे आंसू आँख से आ गया भाई। मेहनत जो करता है उसे एक दिन फल जरूर मिलता है। मैंने उसे देखा कि IAS ऑफिसर बन गई। कौन सा IAS, और मार्केट में भीड़ लगा हुआ था, ठीक है। इंटरेस्टेड कहानी ये है कि मार्केट में भीड़ लगा हुआ था, ठीक है। तो जो रिक्शा चला रहा था बेचारा, जो रिक्शा चला रहा था, तो मतलब मीडिया वाले से पूछा कि बेटा, बहुत प्यार से पूछा था, ठीक है, पूछा था कि बेटा ये भीड़ क्या चीज़ का। तो मतलब मीडिया वाले ने कहा है कि आज एक बेटी जिस गरीब थी वह आज IAS बनी हुआ है। ये बात पता नहीं था कि IAS का वो बाप है, उसको पता नहीं था कि IAS का बाप है, लेकिन उसके बाद पता चला। देखना इसमें इंटरेस्टेड का नहीं आएगा धीरे धीरे। तो उसको रिक्शा वाला के डांट दिया मीडिया वाला, मतलब फटे चर कहेंगे, तू क्या बोलता है रे, क्या पूछता है, तू आएगा, उसको डांट दिया। और देखना इसमें क्या होता है। तो कुछ ही समय के बाद, यानी कुछ पलों के बाद, वहाँ पे एक बस आती है, जिसमें वो IAS उस रिक्शे वाली की बेटी रहती है उसमें, ठीक है। वही IAS ऑफिसर बनती है। तो वो जब आती है ना, तो वो अपने नन्हे मुन्ने पैरों से चल के सबसे पहले अपने पिता को पैर छूती है, क्योंकि वो IAS ऑफिसर थी, अपने पिता को पैर छूती है, ठीक है। तो वहाँ वाले मीडिया वाले देख के आश्चर्य हो जाते हैं कि इसको तो मैंने डांटा था और इसे पैर पड़ रही है। तो बोले कि मैम ये कौन है। मतलब कुछ बड़े लोग हो जाने के बाद कोई तो सवाल करेगा, जरूरी कि सवाल करेगा कि हाँ मैम ये कौन है तुम। तो बोले कि मेरे फादर से। तो आप कैसे बने IAS ऑफिसर। तो बोला कि मुझे ये रिक्शा चला के 2 रुपया कमा के मुझे आज IAS ऑफिसर बनाया है, ठीक है, IAS ऑफिसर बनाया है। बट मैं इन्हीं के आशीर्वाद और प्यार से मैं IAS ऑफिसर बनी। तो भाई मीडिया वाला देख के आश्चर्य होगा कि भाई इसको तो मैं डाटा, आज ये लिखा बेटी है, उनको फिर उनसे माफ़ी मांगने गए, किन से, जो रिक्शा चलाते थे उनसे। इसलिए कहते हैं कि आज तक सुना होगा कि एक फुचका वाली की बेटी, ठीक है, और एक रिक्शा चलाने वाली की बेटी, एक किसान जो खेत तमता है उसकी बेटी या बेटा IAS ऑफिसर DM बनता है। बट आज तक कभी नहीं सुना होगा कि एक अमीर बाप की बेटी कही हो IAS ऑफिसर बना। आज तक तो हम भी नहीं सुने हैं कान में।
लेकिन हम इतना जरूर सुने कि एक गरीब घर से जो बिलोंग करता है वो जरूर एक दिन IAS ऑफिसर बनती है, बट मेहनत से। मैंने भी सोचा है हम भी IAS ऑफिसर बनाएंगे, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, बनाया तो देंगे हम, उस मंजिल तक पहुंचा देंगे, ठीक है, लेकिन उसको ईमानदारी काम करना पड़ेगा, ताकि कोई गरीब से 2 रुपया ज़्यादा नहीं ले, ईमानदारी से काम करे। जहाँ लोग गलत काम करें वहाँ पे एक्शन लेगी, ठीक है, एक्शन उसको लेना ही पड़ेगा, ताकि उसे सबसे पहले गरीब को देखना और उसको बेटर काम करना है। मैं भी सोच रहा हूँ कि हम भी थोड़ा IAS ऑफिसर आने वाले जनरेशन को ले जाए, जनरेशन को नहीं, बट मैं आने वाली अपनी मैं बोल नहीं सकता हूँ, आने वाली मतलब मिस्टर निकी तो मैं खुलवाऊंगा, मड़ोही में तुम्हारा वाला आई है प्लीज। हाँ, बस ये कि मेरी आने वाली वाइफ को मैं सोच रहा हूँ कि मैं IAS ऑफिसर तक लेके जाऊंगा, ठीक है, बट उसे ईमानदारी काम करना पड़ेगा, ताकि गरीब से 2 रुपये नहीं ले, ठीक है, बट ईमानदारी काम करे, बट उसको पढ़ना पड़ेगा ना, उसको खाना बनाने का टेंशन है, ठीक है, कुछ बस उसको सिर्फ ओनली फॉर पढ़ाई करना, ठीक है, बस उसको ओनली फॉर पढ़ाई करना और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बट आप लोगों के साथ मैं भी हूँ, मैं आप लोगों से AMS सेंटर पूरा वैशाली से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग मेरा चैनल को थोड़ा आप लोग शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, और जो त्रुटि होता है उनका आप लोग कमेंट्स करके हमको बताइए कि हाँ ये थोड़ा इसको सुधार किया जाए, तो मैं रेडी हूँ। बट मैं एक चीज़ कहता हूँ कि आप लोग थोड़ा मेरा साथ दीजिए और थोड़ा आगे से आगे आप लोग शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप लोग को ऑल नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है। मिस्टर निकी, उस ऐप पे एक टीचमेंट ऐप है जिसके माध्यम से हम लाइव आते हैं, वो आप लोग डाउनलोड कीजिए, आप लोग कॉल कीजिए, मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे मैं ID दूंगा, ID पे आप लोग आइए और आप लोग क्लास को ज्वाइन कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, AMS सेंटर फुलपुरा वैशाली। अगर कोई तरह का त्रुटि होता तो आप लोग घर के बालक समझ के माफ़ कीजिएगा। फिर मैं आप लोग के साथ में नेक्स्ट क्लास में मैं फिर यानी कल 14 नवंबर यानी 15 नवंबर को फिर मैं आप लोगों से कल मिल रहा हूँ, ठीक है। लाइव कितने बजे, कल कितने बजे आना है, कल सवेरे आएंगे, इतने रात में नहीं आएंगे, कल मैं 9:30 में आ जाऊँगा, ठीक है, 9:30 से 10:30 तक क्लास चलेगी, ठीक है। प्रूफ होगा और थ्योरम बचा हुआ है, इस पर अभी 6.1 हुआ, 6.2 को हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। आप लोग ज़िंदगी खुशी दीजिए, और जिन लोगों का एग्जाम है वो लोग कृपया आप लोग ध्यान दीजिएगा, रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के आप लोग पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा। बट आप लोगों को कोई तरह का त्रुटि हो तो आप लोग हमसे कांटेक्ट में रहिएगा, ठीक है, मैं साथ देने हूँ, ठीक है। बट एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, जिन लोग को पास होना है, ठीक है, जिन लोग को एग्जाम में पास होना है वो लोग शुद्ध राइटिंग और शुद्ध से कॉपी भर के आएंगे, बस उनको बोनस पॉइंट नंबर टीचर का कहना है बच्चे मुझे कुछ भी लिखो लेकिन मुझे साफ लिखो और कॉपी छोड़ के मत आओ। बस मैं आप लोगों का रिक्वेस्ट, आप लोग कॉपी छोड़िएगा नहीं जिन बच्चों का एग्जाम है। और सेंटर एग्जाम का डेट मुझे मिस्टर कुणाल ने मैसेज किया था, बट मैं बता देता हूँ बेटा कुणाल कि आप लोग का एग्ज़ाम यानी 19 नवंबर 2024 से होने वाली है। आप लोग को एग्जाम होगा फिलहाल 19 तारीख से, आज सोच लीजिए कितने तारीख हुआ, 14, यानी 5 दिन बाद आप लोग का एग्जाम है। आप लोग सेंटर में एग्जाम दीजिए मस्ती से, और आप लोग का एडमिट कार्ड 10 जुलाई के बाद आएगा। इसके बाद आप लोग सेंटर देखिए, बट पढ़ाई पे फोकस, सुबह में पढ़िए, ठीक है। टाटा जोर बाय बाय। फिर मैं जय हिंद जय भारत, फिर मैं आप लोगों के साथ कल मैं लाइव आता हूँ 9:30 बजे, ओके, थैंक यू।